नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अखिलेश यादव ने यह संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत करके दे दिए हैं कि समाजवादी पार्टी का कुनबा अभी कमजोर नहीं हुआ है। लिहाजा यहां पर अब आने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। इसके आधार पर हम आगामी वक्त में तमाम राजनीतिक समीकरण तय करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल करने के लिए शिवपाल यादव, अपर्णा यादव से यहां पर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, इसमें यादव परिवार के 5 सदस्यों ने चुनावी जीत हासिल की। उस जीत में यहां पर यादव परिवार के 5 सदस्य यहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हुए नजर आए। ऐसे में एकमात्र ऐसा चेहरा जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार से सक्रिय तो है, लेकिन ना तो राजनीतिक रूप से उनको कोई यहाँ ओहदा मिला है और ना ही राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल है। अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी और जिस तरीके से लगातार राजनीति में उनकी सक्रियता तो देखी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त राजनीति कर रही हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन पर देखा जाए तो निष्क्रिय नजर आती हैं। लिहाजा अपर्णा यादव की मुलाकात पिछले दिनों डिंपल यादव से हुई। डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालते हुए आगे चल रही और डिंपल ने जिस तरीके से जीत हासिल की, उसके बाद उनको बधाइयां दी गई। उस दौरान अपर्णा यादव शिवपाल यादव के आवास पर भी पहुंची, पूरे परिवार को जीत की बधाइयां दी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या करहल विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर अपर्णा यादव क्या समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती थी कि यादव परिवार में सेंधमारी कर ली जाए, तो वो सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपर्णा यादव को शामिल करवा लिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव और अपर्णा यादव के राजनीतिक रिश्ते काफ़ी मधुर नहीं हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का रुख किया था, उस दौरान भी बीजेपी की यही रणनीतियाँ थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में और आगे आने वाले चुनाव में यहाँ यादव परिवार में सेंधमारी करने के लिए अपर्णा यादव एक मजबूत हथियार हो सकती है। इसी बिना पर अब अपर्णा यादव आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। लिहाजा शिवपाल यादव की कोशिशें ये हैं कि अब अपर्णा को भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर उनको वापस करवा करके और यहाँ से समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। बीजेपी में उनका लगातार कहना है कि अपर्णा यादव को न्याय नहीं मिल पा रहा है, यानी कि साफ सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावी मैदान में नहीं उतार रही है। इस लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि 3 ऐसी सीटें थी जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, जिसमें पहली सीट यहां से रायबरेली सीट, उसके साथ साथ अमेठी सीट और इसके साथ साथ कैसरगंज लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी ने तीनों सीटों पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारना उचित नहीं समझा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इनमें से 2 सीटें हाथ से गंवानी पड़ी। लेकिन अब देखना ये होगा कि उपचुनाव है, करहल की सीट है। करहल यादव परिवार के लिए एक घरेलू परंपरागत सीट मानी जाती रही है। 2022 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, तो अब क्या वाकई में अपर्णा यादव को वहाँ से बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे और क्या अपर्णा बड़ी जीत दर्ज यहाँ समाजवादी पार्टी के निशान पर ही करती हुई नजर आएंगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही।